हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 22 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 114 ए और 114 बी करेंगे हम। हमारी दो वर्कशीट आई हुई हैं। ए भाग है हमारा हिंदी विषय की पत्रिका का और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए 114 ए जो है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के सबसे अच्छा पेड़ जो पाठ है उससे ली गई है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे सबसे अच्छे व सच्चे मित्र हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, कुछ शब्द आधे अक्षरों के प्रयोग से बनते हैं, जैसे गुल्लक। एक अगर मैं ल आधा नहीं लिखूंगी तो देखो ये ऐसे लिखा जाएगा। क्या बन गया? गुलक। गुलक नहीं गुल्लक, तो आधा ल लिखा जाता है गुल्लक। शब्द में आधे ल का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही कोई 4 शब्द पाठ में से ढूंढकर नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो देखिए पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं। रस्सी और पत्ता। जब आप पत्ता देखेंगे तो पत्ता भी है, वो इस तरह से लिखा गया है। ये हमारा आधा त ही है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पत्ता। अच्छा, अच्छा में आधा च है, अच्छा। कच्चे, तो रस्सी पत्ता अच्छा कच्चे। प्रश्न 2। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से खाली स्थानों को भरिए। देखिए पहला खाली स्थान, तीनों भाइयों ने केले के पत्ते पर खाना खाया। तो यहां पर केले था, सही आंसर। तो केले वाले डिब्बे में हमने रंग भर दिया केले के बॉक्स में। आम संतरे या नीम नहीं। दूसरा है आम के पेड़ के नीचे ठंडी डैश थी। आम के पेड़ के नीचे ठंडी बर्फ थी नहीं। ठंडी चादर थी नहीं। ठंडी घाटी थी नहीं। ठंडी छां थी। तो हमें छां वाले डिब्बे में क्या करना है? रंग भरना है। ठीक है, और यहां पर आपको इस तरह से लिखना भी है, ठंडी छां। आगे देखिए भाग 3। नारियल की डैश साफ हो गई। तो नारियल की बर्फी साफ हो गई नहीं। नारियल की लकड़ी साफ हो गई नहीं। नारियल की खीर साफ हो गई नहीं। नारियल की जटाएं साफ हो गई। तो यहां पर आपको लिखना भी है जटाएं, जटाएं। ठीक है, तो जब आप नारियल देखेंगे एक इस तरह से नारियल होता है ये, तो ये इसके ऊपर जो यहां पर बाल बाल से होते हैं इनको हम नारियल की जटाएं कहते हैं। भाग 4। आम डैश होंगे तो हम अचार बनाएंगे। आम मीठे होंगे तो अचार बनाएंगे नहीं। आम पके होंगे नहीं। आम नरम होंगे नहीं। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, क्योंकि अचार जो है वो कच्चे आम का ही बनता है। पांचवा है डैश की दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घास की दातुन नहीं। पपीते की दातुन नहीं। तरबूज की दातुन नहीं। नीम की दातुन बड़ी अच्छी रहती है। तो तीनों भाइयों ने केले के पत्ते पर खाना खाया। आम के पेड़ के नीचे ठंडी छां थी। नारियल की जटाई साफ हो गई। कच्चे आम होंगे तो हम अचार बनाएंगे। नीम की दातुन बड़ी अच्छी रहती है। प्रश्न 3। आइए अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो जो वाक्य पाठ में आए हैं आप वो भी लिख सकते हैं और कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। रस्सी, रस्सी से जैसे हम लिख लेते हैं मैं नारियल, मैं नारियल की जटाओं से रस्सी बनाऊंगा। नारियल की जटाओं से रस्सी बनाऊंगा, रस्सी बनाऊंगा। ठीक है, और क्या है? और यहां पर अचार, अचार से आप लिख सकते हैं आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। ये वाक्य आपके पाठ में आया है। आप कोई और भी लिख सकते हैं कि मुझे अचार खाना पसंद है, मैं आज आम का अचार लाया। तो कोई भी आप यहां पर वाक्य लिख सकते हैं। मुझे अचार खाना या मुझे अचार पसंद
नहीं है, कि आपको कोई भी अचार पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। या यहाँ पर आप स्पेशल लिख भी सकते हैं, मुझे आम का अचार पसंद नहीं है, नींबू का अचार पसंद नहीं है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है चित्र में, हाथी सो रहा है, हाथी के ऊपर हिरण है और हिरण के बच्चे के ऊपर गिलहरी है और यहाँ पर खरगोश भी खड़ा है। तो ये तीनों जानवर किसके ऊपर हैं? सोते हुए हाथी के ऊपर हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमें लग रहा है जैसे हाथी सो रहा है तो हिरण कहता है, अरे गिलहरी तू मेरे ऊपर खड़ी हो गई यहाँ पर, या मेरे ऊपर बैठ गई। और यहाँ पर खरगोश कहता है, हाँ हिरण मैं भी तेरे ऊपर आ रहा हूँ। और गिलहरी कहती है, नहीं नहीं खरगोश मैं तो हल्की सी हूँ, इसलिए हिरण के ऊपर बैठ गई, तुम ऊपर मत आना। तो आप कोई और वाक्य भी इनके बना सकते हैं कि ये आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पेड़ हमसे कभी कुछ नहीं लेते, अपितु हमेशा देते रहते हैं। इसी तरह हमें भी सदैव निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर हिंदी की वर्कशीट पूरी होती है बेटा। अब देखिए ईवीएस की वर्कशीट। तो देखिए ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 114B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। डाकघर संचार यानी कम्युनिकेशन के पुराने माध्यमों में से एक है। डाकघर हमें बहुत सी सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, पार्सल भेजना एवं प्राप्त करना, डाक टिकट, बैंकिंग सुविधाएं इत्यादि। तो चलिए बच्चों, आज हम डाकघर से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों पोस्ट ऑफिस में पत्र जमा करने से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से प्रक्रिया को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें संकेत बॉक्स में दिया गया है क्या क्या? पत्र लिखना, टिकट चिपकाना, पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाना, डाक खाने में पत्र को छांटना, लिफाफे पर पता लिखना, पत्र को पेटी में डालना और पत्र को पते पर पहुंचाना। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पत्र लिखना होता है। पत्र लिखने पर हम क्या लिखेंगे? उस पर पता लिखेंगे कि कहाँ पर हमें भेजना है। फिर उसके बाद हम टिकट लगाएंगे। टिकट लगाकर हम उसको क्या करेंगे? डाक खाने में पेटी में डालेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पत्रों का छांटना होता है वो दो जगह पर होता है। जैसे हमने इसमें पत्र पेटी में डाल दिया पत्र, उसके बाद डाक खाने में छांटेंगे कि ये कौन कौन सी जगहों के हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन सभी को एक जगह भेज दें। यहाँ पर छांटे जाएंगे कि दिल्ली के कौन से हैं और आगरा के कौन से हैं और यहाँ पर आप पुणे के कौन से पत्र है। तो अलग अलग जगहों के पत्र छांटे जाते हैं, ठीक है, कि दिल्ली के ये हैं, महाराष्ट्र के ये है, कर्नाटका के ये हैं। इस तरह से अलग अलग जगहों के पत्र छांटे जाएंगे। फिर उनको उन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। वहाँ जाने के बाद उनको फिर से छांटा जाता है अलग अलग जगहों के हिसाब से, ठीक है, कि कौन कौन सी जगहों का, किस एरिया का ये पत्र है, उस हिसाब से फिर उनको पत्र को पते पर पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना। दूसरा हम पत्र लिखना ये है हमारा, देखिए यहाँ पर ये है हमारा पत्र लिखना, पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखना। दूसरा हम क्या करेंगे? उस पर पता लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? पता लिखेंगे। तो यहाँ पर पता लिखना है, देखिए तो यहाँ पर लिफाफे पर पता लिखना दूसरा। तीसरा क्या करेंगे? हम उस पर टिकट चिपकाएंगे। तीसरा क्या करेंगे? हम टिकट चिपकाना। चौथा क्या करना है? उसको पत्र पेटी में डालना, उसको पत्र पेटी में डालेंगे, ये चौथा है, ठीक है। फिफ्थ क्या करेंगे? उसको फिर यहाँ पर जो छांटना है, छांटना एक जगह दिया है, आप उसको क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी डाल दीजिए कि या तो हमने पेटी में डाला फिर उसको हम छांटेंगे। ये देखिए डाक खाने में पत्रों को छांटना, पांचवा, कि यहाँ पर उनको छांट रहे हैं कौन सी जगह पर कौन सा पत्र जाएगा। छठा क्या है? उनको एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और सातवां क्या है? पत्र को जगह पर, पते पर पहुंचाना, ठीक है। पहले पत्र लिखा,
फिर लिफाफे पर हमने क्या किया, पता लिखा कि कहाँ जाएगा, फिर उस पर टिकट चिपकाई, फिर उसको क्या किया हमने, डाक खाने में के पत्र पेटी में डाला, फिर उनको जो पत्रों को है उनको छाटा, फिर उसके बाद उनको पते एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया गया और फिर उनको पते तक पहुंचाया गया। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, नीचे आपको पोस्ट ऑफिस की एक टिकट का चित्र दर्शाया गया है। चित्र में पूछी गई जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको ये चित्र भी बनाना है और ये जो जानकारी है ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। देखिए ये कौन है, इस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कौन है ये, एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ठीक है, कलाम यहां पर मैं लिख लेती हूं, कलाम। अब यहाँ पर मूल्य है, मूल्य जो ये होता है यहाँ पर पैसों में लिखा होता है। तो हमें पता है 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पर 500 पैसे कितने रुपए में होंगे, 5 रुपए में। ठीक है, तो ये कितने मूल्य की टिकट है, 5 रुपए की। और देश का नाम, कौन से देश की टिकट है, ये भारत यानी इंडिया की। तो आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इंडिया और हिंदी में भी लिख सकते हैं भारत। भारत देश की टिकट है ये 5 रुपए की। और कौन है टिकट पे, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र गया है। प्रश्न 3। बच्चों, डाक के विभिन्न प्रकार आपको नीचे चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहां पर हमें 3 डाक दिखाई गई है, यहां पर ये अलग अलग है। हमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय का पत्र और स्पीड पोस्ट छांटनी है। तो हमारा देखिए पहला क्या है, ये है हमारा पोस्ट कार्ड। कौन सा है ये, पोस्ट कार्ड। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है स्पीड पोस्ट, दूसरी है स्पीड पोस्ट। और तीसरी क्या है, ये है हमारा अंतर्देशीय पत्र। क्या है ये, अंतर्देशीय पत्र। पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, अंतर्देशीय पत्र। एक्टिविटी है पोस्ट कार्ड का एक प्रारूप या फॉर्मेट तैयार कर अपनी कॉपी में बनाइए। ठीक है, चिपकाना है ये आपको। यहाँ पर जैसे आप पीले रंग का एक कागज लेकर और इस तरह से एक प्रारूप बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों को अपने घर के पास के डाकघर को दिखाने के लिए लेकर जाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।